हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल थर्स्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल करेंट अफेयर, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा वर्ष 2024-25 के चर्चित पुरस्कार। और चर्चित पुरस्कार में हम देखेंगे, पहले साहित्य से संबंधित पुरस्कार को देख लेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक मेरा आता है कि साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार, और उसके बाद क्या बोला गया है, एक जो है आपका साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 और बाल साहित्य पुरस्कार 2024। तो बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया है, तो हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल को दिया गया है। और युवा पुरस्कार 2025 में दिया गया है पार्वती तिर्की को दिया गया है, जो कि इसके कथा हो जाएगा। एक सुशील शुक्ला को दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लघु कथा के लिए दिया गया है 1/12 के लिए, और युवा पुरस्कार के लिए दिया गया है फिर उगना के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखें कि अन्य तथ्य देखेंगे इससे कि बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषा में दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार कितना में दिया गया है, तो कुल 24 भाषा में 2025 में दिया गया है। और वही युवा पुरस्कार जो है आपका 23 भाषा में दिया गया है। इससे अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो कि बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में कितने लोगों को दिया गया है, तो 25 लोगों को दिया गया है। और युवा पुरस्कार 2025 में कितने लोगों को दिया गया है, तो कुल 23 लोगों के 23 भाषाओं में दिया गया है। अब देखेंगे साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 और साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा में गगन गिल को दिया गया है। इसका कविता के संग्रह भी पूछा जाता है कि जब तक आई बाहर, मैथिली भाषा के लिए महेंद्र मलंगिया को दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा के लिए ईस्टरीन कीरे को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि 2023 में देखेंगे कि देखिए मैं हिंदी भाषा के लिए संजीव को दिया गया है मुझे पहचानो। और मैथिली भाषा में जो है बासुकीनाथ झा को दिया गया है। और जो आपको बता दें कि अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर को दिया गया है 2023 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साहित्य अकेडमी पुरस्कार इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपको किसी भी अगर रनिंग एग्ज़ाम आपको रनिंग एग्ज़ाम चल रहा है, NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें इसे ज़रूर देखने को मिलेगा। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 में जो है आपको हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को दिया गया है, मैथिली भाषा के लिए महेंद्र मलंगिया को दिया गया है, और अंग्रेजी भाषा के लिए ईस्टरीन कीरे को दिया गया है। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए आपको संजीव के दिया गया है, उपन्यास जो हो जाएगा मुझे पहचानो। बासुकीनाथ झा को दिया गया है हिंदी संग्रह के लिए बोध संकेतन। और नीलम शरण गौर को दिया गया है रेस्क्यू इन रागा जानकी। ये दोनों जो हो जाएगा बॉक्स आपको इंपॉर्टेंट होगा, आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। तो देखिए मैन बुकर पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया है, तो बानू मुश्ताक को दिया गया है जो भारत के हैं। और 2024 में किनको दिया गया था, तो जेनी एपेर्नबेक को दिया गया था जो जर्मनी के हैं। इनका कृत है आपका मैन बुकर पुरस्कार 2025 वाले को सबसे पहले हम देख लेंगे। तो देखिए बानू मुश्ताक को दिया गया है, इनका कृत है आपका हार्ट लैम्प जो कि कन्नड़ कहानी संग्रह है। अनुवादक जो हो जाएगा आपका दीपा भस्ती जो है अनुवादक हैं। अन्य तथ्य देखेंगे कि पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई। अब देखेंगे हम कि मैन बुकर पुरस्कार 2024 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 जिसको जो है आपका जेनी एपेर्नबेक जो कि जर्मनी के हैं। जेनी कहाँ के हैं, तो जर्मनी के हैं। जेनी कहाँ के हैं, तो जर्मनी के हैं, ध्यान दीजिएगा। इनका कृत जो हो जाएगा आपका कैरोस को लिए दिया गया है। अनुवादक जो हो जाएंगे माइकल हॉफमैन हो जाएंगे। जेनी एपेर्नबेक जो हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार पाने वाले पहले जर्मनी लेखिका हो जाएंगे। तो यहाँ से हो गया मैन बुकर पुरस्कार 2025 और मैन बुकर पुरस्कार 2024। आगे देखते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब देखेंगे बुकर पुरस्कार 2024 और बुकर पुरस्कार 2023 देखेंगे। तो बुकर पुरस्कार 2024 देखिए बुकर वो जो था आपका ऊपर वाला था मैन बुकर पुरस्कार 2025, अब है आपका बुकर पुरस्कार, सिर्फ बुकर पुरस्कार 2024 है। तो 2024 में किसको दिया गया है, तो सामंत हार्वे को दिया गया है, जिनका कृत जो हो जाएगा आपका ऑर्बिटल के लिए दिया गया है, ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा। इसका अन्य तथ्य देखेंगे कि यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6
अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं बुकर पुरस्कार 2023 को देखेंगे तो पॉल लिंच को दिया गया है जो कि आयरिश लेखक है। इसका क्रेडिट जो हो जाएगा प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया है। इसका अन्य तथ्य देखेंगे कि भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू ने किताब वेस्टर्न लेन को भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अब हमारा मेन पॉइंट आता है क्या कि बुकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, तो सामंत हार्वे के दिया गया है। इनका कृत हो जाएगा ऑर्बिटल। अगर क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है तो यहीं से देखने को मिलता है। अगर डीप क्वेश्चन जाता है पूछते तो ये सभी क्वेश्चन जैसे कि बीपीएससी वगैरह है ये सभी क्वेश्चन को कवर करती है। आगे देखते हैं कि बुकर पुरस्कार 2023 को कवर करेंगे तो पॉल लिंच को दिया गया है जो कि एक आयरिश लेखक है और इनका कृत जो हो जाएगा आपका प्रोफेट सॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं जेसीबी पुरस्कार 2024 और जेसीबी पुरस्कार 2023। देखते हैं कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 और जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 है। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 किनको दिया गया है, तो उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है जिसका पुस्तक हो जाएगा कि लॉरेंज सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। और जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, तो पेरुमल मुरुगन को दिया गया है जो कि एक तमिल लेखक है। इससे क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार वनडे एग्जाम में कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 किनको दिया गया है, तो उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है। और 2023 में जेसीबी पुरस्कार किसको दिया गया है, तो पेरुमल मुरुगन को दिया गया है जो कि एक तमिल लेखक है। नेक्स्ट कवर करते हैं सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों जो होता है जो हो जाएगा आपको देखने को मिलता है। तो देखिए सरस्वती सम्मान 2024 कौन सा संस्करण दिया गया था, तो 34वां संस्करण दिया गया था। सरस्वती सम्मान 2024 में 34वां संस्करण दिया गया था और सरस्वती सम्मान 2023 में जो है आपका 33वां संस्करण दिया गया था। इसके विजेता जो हो जाएंगे आपका महामहोपाध्याय जो कि आपका साधु भेद्र भाषा में हो जाएंगे। और सरस्वती सम्मान 2023 में देखेंगे तो प्रभा वर्मा को दिया गया है जो कि मलयालम लेखक है। इनका कृत हो जाएगा स्वामी नारायण सिद्धांत साधु। और जो सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है तो रौद्र शास्त्रिक को जो है अपन नोबेल पुरस्कार भी इनका कृत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे व्यास सम्मान 2024 जो कि आपका 34वां पुरस्कार हो जाएगा। अब व्यास सम्मान 2023 में कितना पुरस्कार हो जाएगा, तो 33वां पुरस्कार हो जाएगा। तो विजेता हो जाएंगे आपका सूर्यबाला को दिया गया है व्यास सम्मान 2024 में। और 2023 में व्यास सम्मान जो है आपका पुष्पा भारती को दिया गया है हिंदी लेखक के लिए। 2024 वाले का कृत हो जाएगा कौन देश के वासी बेनू की डायरी को दिया गया है। और पुष्पा भारती यादें के लिए जो है आपका व्यास सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो कि 59वें नंबर के हैं किनको दिया गया है, तो ये हो जाएंगे आपका विनोद कुमार शुक्ला के दिया गया है। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हो जाएंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में जो है 59वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया है, तो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। और 58वें नंबर के पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया था, तो एक गुलजार को दिया गया था। जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए दिया गया है और गुलजार को जो है आपका उर्दू के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं प्लित्जर पुरस्कार 2025। प्लित्जर पुरस्कार 2025 और प्लित्जर पुरस्कार 2025 इसके से देखेंगे तो प्लित्जर पुरस्कार 2025 जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो हो जाएगा आपका लियू जियाकुन जो कि आपका चाइना हो जाएगा। आप प्लित्जर पुरस्कार 2025 देखेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में तो वाशिंगटन डीसी पोस्ट को दिया गया है ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में। और द वॉल जर्नल जो कि नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अन्य साहित्य पुरस्कार को कवर करेंगे। अन्य साहित्य पुरस्कार देखेंगे तो इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 हेतु चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बेचेट जोड़िया को चुना गया है। क्या बोला गया है, तो इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण विकास पुरस्कार 2024 किसको चुना गया है, तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बेचेलेट जोड़िया को चुना गया है। ध्यान दीजिएगा कि इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 किनको दिया गया है, तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बेचेलेट जोड़िया को चुना गया है। इन्हें लैंगिक समानता एवं कमजोर आबादी के अधिकार को वकालत हेतु दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में
संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड जो है नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केरल के कोझिकोड में आयोजित एक समारोह में प्रसिद्ध लेखिका सारा जोसेफ है। तो केरल के कोझिकोड में जो है एक आयोजन किया गया था, समारोह आयोजित किया गया था। उसमें लेखक कौन है? तो सारा जोसेफ को 2024 के लिए मातृभाषा साहित्य पुरस्कार चुना गया है। तो मातृभाषा साहित्य पुरस्कार किनको दिया गया है? तो सारा जोसेफ को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चित्रकला क्षेत्र में योगदान हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 तक कालिदास सम्मान रघुपति भट्ट को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि सितंबर 2024 में सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिएगा, सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को, आगे बात करते हैं कि भारतीय मूल के विख्यात प्रशांत राम को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु पुस्तक 9 यार्ड्स साड़ीज के लिए सिंगापुर का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो किनको दिया गया है? तो प्रशांति राम को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पुस्तक 9 यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। VVI क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मान किसको दिया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किनको दिया गया है? तो लीला अबुलेला, जो कि आपका स्वीडन और स्कॉटिश लेखक हैं। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया है? तो अरुंधति राय को दिया गया है, जो कि भारतीय हैं। आगे देखते हैं कि कन्नड़ कवित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कवर करेंगे कि रॉक्सिन बॉन्ड को साहित्य संगठन द्वारा रिस्किन बॉन्ड्स को जो है साहित्य संगठन द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान में साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड से किनको दिया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 को कवर करेंगे हम यहाँ पे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 देखेंगे कि इसको जो हो जाएगा कि केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2024 में टोटल 47 लोगों को पुरस्कार वितरित किए गए हैं। तो ये पॉइंट जो है आप याद रखिए कि वर्ष 2024 में टोटल कितने लोगों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है? तो टोटल जो हो जाएगा 47 लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार जो हो जाएगा आपका सबसे पहले। तो मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार किनको दिया गया है? तो देखिए आपका डी गुकेश को दिया गया है, जो कि शतरंज से संबंधित है। प्रवीण कुमार को दिया गया है, जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। हरमनप्रीत को दिया गया है, जो कि हॉकी खेल से संबंधित है। और मनु भाकर को दिया गया है, जो कि आपका निशानेबाजी से संबंधित है। वंस अगेन देखेंगे कि डी गुकेश जो कि शतरंज से है, इनको दिया गया है। तो टोटल जो है कितने लोगों को दिया गया है? तो 4 लोगों को आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। पूर्व में इसका नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। इसके अंतर्गत जो है आपका 25 लाख रुपये की राशि दी जाती है। और पहले जो हो जाएगा आपका डी गुकेश 2024 में डी गुकेश जो शतरंज खेल से संबंधित है उनको पुरस्कार दिया गया है। हरमनप्रीत को दिया गया है, जो कि आपका हॉकी खेलते हैं। प्रवीण कुमार को दिया गया है, जो कि पैरा एथलेटिक खेलते हैं। और उसके बाद मनु भाकर को दिया गया है, जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो NTPC का एग्जाम चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखते हैं अर्जुन अवार्ड देखेंगे। तो अर्जुन अवार्ड के अंतर्गत जो हो जाएगा आपका 15 लाख की राशि दी जाती है। और 2024 में अर्जुन अवार्ड के अंतर्गत जो है आपका 32 खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया है। और 32 खिलाड़ियों को हम नाम वन रैपिड फायर में देखेंगे। तो देखिए खेल देखेंगे और इधर में जो है एथलेटिक का नाम दिया गया है, खिलाड़ी का नाम दिया गया है। तो एथलेटिक खेल में किनको दिया गया है? तो सुश्री ज्योति यारा जी को दिया गया है। और सुश्री जो हो जाएगा अनु रानी को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। मुक्केबाजी में सुश्री नीतू को दिया गया है और सुश्री स्वीटी को दिया गया है। शतरंज में दिया गया है सुश्री वंतिका अग्रवाल को। हॉकी में दिया गया है सुश्री सलीम टेटे। और श्री अभिषेक को दिया गया है। श्री संजय को दिया गया है। श्री जर्मन प्रीत सिंह को दिया गया है। और सुखजीत सिंह को दिया गया है। पैरा तीरंदाजी में देखेंगे तो श्री राकेश कुमार को दिया गया है। पैरा एथलेटिक की बात करते हैं तो सुश्री प्रीति पॉल को दिया गया है। सुश्री दीप्ति जीवन जी को दिया गया है। श्री अजीत सिंह को दिया गया है। श्री सचिव सजरोबा खिलाड़ी को दिया गया है। श्री धर्मवीर को दिया गया है। श्री प्रणव सुरमा को दिया गया है। श्री
होकाटो सेमा को दिया गया है, सिमरन जी को दिया गया है, श्री नवदीप को दिया गया है आपका पैरा एथलेटिक में अर्जुन अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है। पैरा बैडमिंटन में देखेंगे तो श्री नीतीश कुमार को दिया गया है, सुश्री तुसलीम मथी को मुर्गुन को दिया गया है, सुश्री नित्या को दिया गया है, श्री सुमति शिवन को दिया गया है, सुश्री मनीषा रामदास को दिया गया है। आगे देखते हैं, पैरा जूडो में श्री कपिल परमार को दिया गया है। पैरा निशानेबाजी में सुश्री मोना अग्रवाल और सुश्री रूबीना फ्रांसिस को दी गई है। आगे देखते हैं, निशानेबाजी में श्री स्वपिल सुरेश कुशाले को दिया गया है। सरबजोत सिंह को दिया गया है। स्क्वैश में श्री अभय सिंह को दिया गया है। तैराकी में श्री साजन प्रकाश को दिया गया है। और कुश्ती में श्री अमन सहरावत को दिया गया है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार में जो वन में दिया गया, जैसे कि स्क्वैश में श्री अभय सिंह को दिया गया है, तैराकी में श्री साजन प्रकाश को दिया गया है। तो इनका जो नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऐसे ऐसे नाम को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वंस अगेन अगर आप एक बार रीड किए रहेंगे तो वहाँ पे टिक आउट आप एग्जाम में कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में जो है पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है आपका 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक जो होता है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में दी जाती है, और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है आपका नियमित श्रेणी में दी जाती है। तो देखिए लाइफ टाइम श्रेणी वाले को कितने धनराशि दी जाती है, तो लाइफ टाइम श्रेणी मतलब कि जो लाइफ टाइम श्रेणी है उनको जो है आपका 15 लाख दी जाती है, और जो रेगुलर आते रहते हैं उनको जो है 10 लाख रुपये की पुरस्कार दी जाती है। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि इसके तहत कुल जो हो जाएगा आपका द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में जो है 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। श्री एस मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन खेलते हैं, और श्री अल्माडो एग्रन कोलांको जो कि फुटबॉल खेलते हैं, इनको अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में जो 10 लाख रुपये दिया जाता है, इसके तहत कुल 3 व्यक्ति को अवार्ड दिया जाता है। तो श्री सुभाष राणा जो कि पैरा निशानेबाजी से संबंधित है, श्री दीपाली देश पांडा जो कि निशानेबाजी से संबंधित है, और श्री संदीप संगवान जो कि हॉकी से संबंधित है, इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपको नोट यहाँ पे कवर करेंगे कि अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। श्री सुजा सिंह जो कि एथलेटिक्स हो जाएंगे, और श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर जो कि आपका पैरा तैराकी हो जाएंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो हो जाएगा 2024 के तहत 3 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। और राष्ट्रीय खेल साहित्य पुरस्कार जो हो जाएगा आपका फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कि पद्म पुरस्कार 2025 को कवर करेंगे, जो कि देखिए ए वाले टॉपिक जो आज हम कवर किए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम साहित्य पुरस्कार को देखें, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को देखें और पद्म पुरस्कार को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि पद्म पुरस्कार 2025 में किनको जो है आपका पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली बार जो है आपका 1954 में प्रदान किया गया था। 2025 में कुल जो हो जाएगा आपका 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ये पॉइंट जो हो जाएगा आपका याद रखिएगा कि 2025 में टोटल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा किया गया है, जिसमें अगर कवर करते हैं कि हम आपको तो पद्म विभूषण जो है आपको 7 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण की बात करते हैं तो पद्म भूषण आपका 19 लोगों को दिया गया है, और पद्म श्री की बात करते हैं तो आपका 113 को दिया गया है। तो टोटल की बात करते हैं तो 139 लोगों को पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया है, जिसमें पद्म विभूषण जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, पद्म भूषण जो हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, और पद्म श्री जो हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। जिसमें जो आपको ये भी क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहा है कि जिसमें 23 महिलाएं शामिल हैं। 23 महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार 2025 दिया गया है, 10 NRI को दिया गया है, और 13 जो हो जाएगा मरणोपरांत को शामिल किया गया है। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन बनने की आपको संभावना एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि अब देखेंगे पद्म विभूषण विजेता। पद्म विभूषण विजेता देख लेंगे, जो कि आपका टोटल 7 लोगों को दिया गया है। उनसे उन पद्म विभूषण विजेता का नाम देखेंगे, संबंधित क्षेत्र देखेंगे और संबंधित राज्य से संबंधित देखेंगे। तो देखते हैं श्री दुब्बर नागेश्वर रेड्डी जो कि दवा से संबंधित है, जो कि तेलंगाना के हैं, इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर जो कि सार्वजनिक मामले में चंडीगढ़ के हो जाएंगे। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया जो कि कला से संबंधित है, गुजरात के हो जाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो कि कला से संबंधित है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखेंगे कि श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो हो जाएगा आपका कला क्षेत्र से संबंधित है और कर्नाटक राज्य से हैं।
श्री एम.टी. वासुदेव नायर जो कि मरणोपरांत हो जाएंगे और साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है और किस राज्य से हैं तो केरल राज्य से हो जाएंगे। श्री ओसामू सुजुकी जो कि आपका श्री ओसामू सुजुकी जो कि व्यापार एवं उद्योग हैं, जापान से संबंधित है। श्री शारदा सिन्हा को जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है और कला क्षेत्र से संबंधित है और बिहार राज्य से संबंधित है। इनका A to Z सातों का जो हो जाएगा आपको कंठस्थ याद करना होगा। इससे अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इस तरह से भी देखने को मिलता है कि श्री दुबेर नागेश्वर रेड्डी किस क्षेत्र से संबंधित है तो दवा से संबंधित है। और आपको ये भी कभी कभी देखने को मिलता है कि किस राज्य से संबंधित है तो तेलंगाना से संबंधित है। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेर सार्वजनिक मामले में कभी कभी आपको ये 4 गो टर्म चूज कर लेगा और चारों में से आपको जो है हो जाएगा, आपको मिलान करने के लिए दे देगा क्वेश्चन में। तो इससे भी आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पद्म भूषण विजेता देखेंगे। श्री ए सूर्य प्रकाश को दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में, कर्नाटक से हैं। और श्री अनंत नाग जो कि कला से संबंधित है, इनको कर्नाटक से हो जाएंगे। श्री विवेक देवराज जो कि मरणोपरांत जो हो जाएंगे, साहित्य क्षेत्र से संबंधित है, दिल्ली से हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि श्री जतिन गोस्वामी कला से संबंधित है, असम राज्य से हैं। श्री जोश चाको पेरिया परुमम जो कि दवा से हैं, केरल राज्य से हो जाएंगे। श्री कैलाश नाथ दीक्षित जो कि अन्य पुरातत्व से विभाग से हैं और दिल्ली से इनका संबंधित है। श्री मनोहर जोशी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में महाराष्ट्र से हो जाएंगे। श्री नल्ली कुप्पा स्वामी चेट्टी जो कि व्यापार और उद्योग से हो जाएंगे, आपका तमिलनाडु राज्य से हैं। और देखेंगे श्री नंदमुरी बालाकृष्णा जो कि कला से संबंधित है और आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। श्री PR श्रीजेश जो कि आपका खेल से संबंधित है और केरल राज्य से हो जाएंगे। श्री पंकज पटेल को दिया गया है व्यापार एवं उद्योग के लिए, जो कि गुजरात से हो जाएंगे। श्री पंकज उदास को दिया गया है मरणोपरांत कला क्षेत्र में, महाराष्ट्र से हो जाएंगे। श्री राम बहादुर राय जो कि साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से संबंधित है और उत्तर प्रदेश से हो जाएंगे। और साध्वी ऋतंभरा जो कि सार्वजनिक कार्य हैं, उत्तर प्रदेश से हो जाएंगे। श्री S अजीत कुमार कला से संबंधित है और तमिलनाडु से हो जाएंगे। श्री शेखर कपूर कला से संबंधित है, महाराष्ट्र से हो जाएंगे। सुश्री शोभना चंद्र कुमार कला से संबंधित है और तमिलनाडु से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं श्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत दिया गया है और सार्वजनिक मामले में हो जाएगा, बिहार से संबंधित है। और श्री विनोद धाम को दिया गया है जो कि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित है और USA से हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि कुल 2025 में कुल 113 व्यक्तियों को जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसमें कुछ निम्न हो जाएंगे। श्री इनीपल्ली मन्नी जो विजय खेल से हो जाएंगे। श्री R आश्विन खेल से हो जाएंगे। श्री सत्यपाल सिंह खेल से हो जाएंगे। श्री हरविंदर सिंह खेल से दिया गया है। श्री भीम सिंह भावे से सार्वजनिक कार्य हो जाएंगे। श्री हेमंत कुमार दवा से संबंधित है। श्री किशोर कुमार मरणोपरांत दिया गया है, किशोर कुमार पटना वाले, हनुमान मंदिर वाले। श्रीमती निर्मला देवी कला से संबंधित है, इनको अवार्ड दिया गया है। उसके बाद विजय नित्यानंद सूरी श्री महाराज को आध्यात्मिकता के लिए अवार्ड दिया गया है। आपको जो हो जाएगा यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप याद रखिएगा। पद्म विभूषण का A to Z को आप नाम याद रखिएगा और पद्मश्री का भी अगर आप पॉसिबल हो तो नाम याद रखिएगा। उनके कला और क्षेत्र का भी आप संबंधित नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आज का करेंट अफेयर हो जाएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट वाले करेंट अफेयर हम देखेंगे तो मार्च का करेंट अफेयर को कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने अवार्ड को देखा, अब सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि मार्च 2025 का करेंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे देखते हैं कि हरियाणा के गुरुग्राम में, कहाँ में तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया है तो हरियाणा के गुरुग्राम में। आगे देखते हैं कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 में हाल ही में लोकसभा से पारित किया गया। इसका उद्देश्य हो जाएगा कि गुजरात में देश का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करना होगा। तो देखिए, त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 में लोकसभा में पारित किया गया और इसका उद्देश्य बताया गया है कि गुजरात में देश का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करना होगा। तो ये गुजरात में ही क्यों करना होगा और अदर स्टेट में क्यों नहीं है, इसका बताया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तमिलनाडु सरकार द्वारा बजट में रुपये के प्रतीक चिन्ह
को जो है तमिल अक्षर से बदलकर बजट में पेश किया गया था। तो ये तो आपको ये आप जानते होंगे कि जिस टाइम इस तरह से बजट पेश हुआ था तो मामला बहुत गर्म रहा था। आगे देखते हैं कि गृह मंत्रालय के तहत नई दिल्ली में वतन को जानो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 250 बच्चों से संवाद किया गया। इसका उद्देश्य हो जाए कि सरकारी गृहों से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निकालकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि जो है वतन को जानो कार्यक्रम कहाँ में किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया और गृह मंत्रालय के थ्रू किया गया था। अब देखेंगे हम स्माइल कार्यक्रम। स्माइल कार्यक्रम क्या है, तो यह एशिया विकास बैंक द्वारा वित्त पोषण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य हो जाएगा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक काम को कम करना। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर जिले में उन्नत पशु बचाव संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र बंतारा का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट भी शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि 4 मार्च 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में घोषित किया गया दिव्यांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है। RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार यह दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा भर्ती में भाग लेने की अनुमति देता है, जिससे समान अवसर और उचित सुविधा को सुनिश्चित करता है। तो इस विधेयक को आप याद कीजिए कि RPWD अधिनियम 2016 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने AI अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडिया AI मिशन के तहत प्रमुख पहलों की शुरुआत किए हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कवर करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव साहित्य एकेडमी महोत्सव 2025 में 7 से 12 मार्च 2025 तक रविंद्र भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो साहित्य एकेडमी महोत्सव कहाँ में आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में हाइपरलूप परीक्षण सुविधा का दौरा किया है। घोषणा की है कि 410 मीटर की हाइपरलूप ट्यूब जल्द ही दुनिया को सबसे लंबी हाई स्पीड ट्यूब बन जाएगी। तो देखिए सबसे पहले जो है IIT मद्रास में जो है हाइपरलूप प्रशिक्षण के दौरा किया गया है, जिसके अंतर्गत जो हो जाएगा आपका 410 मीटर हाइपरलूप ट्यूब जल्द ही दुनिया को जो है मिलने वाली है। आगे देखते हैं कि इस परियोजना को जो है भारतीय रेल मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है, जबकि जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी का प्रबंध कर रही है और IIT मद्रास बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए मोबाइल ऐप किनको द्वारा लॉन्च किया गया है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है और ऐप को पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने, वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करने और उम्मीदवारों के लिए सहज इंटरफेस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और युवाओं के रोजगार, कौशल और अवसर पैदा करने के लिए सरकार का प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। इसका मतलब क्या है कि नई दिल्ली प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में जो एक ऐप लॉन्च किया गया है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से आप अपना वहाँ पे रिज्यूम अपडेट कीजिएगा और सरकारी रिज्यूम अपडेट कीजिएगा और जो है आपको जॉब से रिलेटेड आपका वहाँ पे ऑफर आने की संभावना हो सकती है। तो रोजगार और कौशल को बढ़ावा देगा ऐसे ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर में PPP मॉडल के तहत भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रासंगिकरण संयंत्र शुरू किया जा रहा है। यह संयंत्र लकड़ी और शाखाओं को रिसाइकिल करके लकड़ी की पट्टियां बनाएगी, जिससे कोयले का पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध होगा, साथ ही ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार 2 प्रमुख योजनाओं के साथ जो है परमाणु ऊर्जा पहल को आगे बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में जैतापुर परमाणु संयंत्र और हरियाणा के गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना है। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर गांव फतेहपुर जिला और हरियाणा में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। तो
टेलीमेटिक्स विकास केंद्र को सी.डॉट ने दूरसंचार और आईटी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक इनक्यूबेशन कार्यक्रम समर्थन लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम दूरसंचार, सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा, 5G, 6G, AI, IoT और क्वांटम टेक्नोलॉजी सहित क्षेत्रों में स्टार्टअप को समर्थन देता है, जिससे STPI कार्यान्वयन को भागीदारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित दिव्यांगजन के सशक्तिकरण हेतु पर्पल फेस्ट 2025 जो हो जाएगा आपका 23,500 लोग शामिल हुए थे। तो पर्पल फेस्ट 2025 कहाँ में मनाया गया? तो राष्ट्रपति भवन में मनाया गया और टोटल जो हो जाएगा आपका 23,500 लोग शामिल हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं कि भारतीय कॉर्पोरेट मामले के संस्थान में 22 से 23 मार्च 2025 को अपने मानेसर परिसर के सामर्थ्य 2025 का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में छात्रों को संकटग्रस्त व्यवसायों के लिए कॉर्पोरेट बचाव रणनीति विकास करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च शिक्षा में बढ़ती आत्महत्याओं के बीच छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत इसका अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति S. रविंद्र भट्ट जो है इनके अध्यक्ष बने हैं और NTF कारणों की जाँच करेंगे और मौजूदा नियमों के आपका विश्लेषण करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स NTF के गठन के लिए जो है आपका दिया गया है, तो उनके सेवानिवृत्त अध्यक्षता हो जाएंगे आपका अध्यक्ष हो जाएंगे आपका NTF में जो गठन किया गया है उनके अध्यक्ष बताया गया है आपका S. रविंद्र भट्ट को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत जो हो जाएगा 239 मिलियन मैट्रिक टन के वर्तमान उत्पाद के साथ दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक बन गया है। तो देखिए भारत जो हो जाएगा आपका 239 मीट्रिक टन, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट के कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन है और मार्च का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत जो हो जाएगा आपका 239 मीट्रिक टन के वर्तमान उत्पादन के साथ दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक बन गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। लोकसभा में घोषित की गई देश का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में दूध के उत्पादन को 300 मिलियन मैट्रिक टन बढ़ाना है, जो कि 2014 में शुरू किए गए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने जर्मनी में एरी सिल्क के लिए ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन पुष्टि करता है कि एरी सिल्क हानिकारक पदार्थों से मुक्त है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नई दिल्ली में युगोयुगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थापित किया गया है। यह संग्रहालय फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के तकनीकी सहयोग से भारत में सभ्यता और संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करता है। यह देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य की एक गहन यात्रा प्रदान करता है। आगे देखते हैं कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जो कि आपका 1 अप्रैल 2025 से लागू होता है। इसका क्या संशोधन किया गया है? तो देखिए सूक्ष्म और देखिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज इसमें बोला गया है, जिसमें निवेश जो पहले निवेश जो था आपका, अब जो निवेश जो हो गया है 2.5 करोड़ हो गया है। पहले निवेश 1 करोड़ था। इसका टर्नओवर बना करके किया गया है 10 करोड़, जो कि पहले 5 करोड़ से बढ़कर है 5 करोड़ बढ़ गया है। आगे देखते हैं, पहले जो था आपका कितना, अब जो है 25 करोड़ हो गया है। पहले 10 करोड़ था, अब जो है आपका 100 करोड़ टर्नओवर हो गया है। पहले 50 करोड़ से बढ़ गया है। आगे देखते हैं, मध्यम उद्योग में 125 करोड़ हो जाएगा। पहले 50 करोड़ था, अब जो है 500 करोड़ हो गया है। अब पहले से 250 करोड़ बढ़ गया है। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज में निवेश में 2.5 करोड़ है, जो कि आपका टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए। तो माइक्रो के लिए 2.5 करोड़ निवेश होना चाहिए, आपका टर्नओवर होना चाहिए 10 करोड़, तो आप सूक्ष्म उद्योग में आएंगे। और लघु उद्योग की बात करते हैं तो आपका निवेश 25 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर जो होना चाहिए आपका 100 करोड़ का होना चाहिए, तो आप जो हो जाएंगे स्मॉल में आ जाएंगे।
माइक्रो स्मॉल मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम में आपका निवेश 125 करोड़ होना चाहिए। और टर्नओवर की बात करते हैं तो 500 आपका टर्नओवर होगा, तब जाके आप मीडियम में आएंगे, मीडियम उद्योग में आएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कि वन नेशन वन प्रोसेस के अनावरण सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा कि देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों में दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं को एकरूपता लाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम जो है आयोजन जो है आपका 5 से 6 मार्च को किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि नोएडा एयरपोर्ट के पास नोएडा एयरपोर्ट के पास ओलंपिक सिटी बनेगा, जिसमें जो हो जाएगा 52.4 हेक्टेयर में ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक निम्नलिखित में से हो जाएगा किसके लिए, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक दूध में हो जाएगा, मसाला में हो जाएगा, दाल में हो जाएगा, जूट में हो जाएगा, केला में हो जाएगा, नैनो यूरिया में हो जाएगा और आपका नैनो डीएपी के माध्यम से हो जाएगा आपका। तो देखिए नैनो यूरिया, नैनो डीएपी दूध के मामले में, मसाला के मामले में, उसके बाद आपको बता दें कि दाल के मामले में, जूट के मामले में केला हो जाएगा। ये जो हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, तो वो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा बधावन पोर्ट मुंबई के निकट कृत्रिम द्वीप पर बनाया जाएगा। आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का 9वां तथा देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन जो है आपका 7 से 8 मार्च को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं में इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला अस्थायी कला ग्राम प्रयागराज में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिट इंडिया कार्बिनल का उद्घाटन मनसुख मांडविया ने दिल्ली में किया है। फिट इंडिया आइकॉन के रूप में आयुष्मान खुराना को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के अलावा केसर उत्पादन हेतु, तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिए कि जम्मू कश्मीर के अलावा भी जो है आपका सिक्किम में केसर उत्पादन होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है और मेघालय में मिशन केसर चलाया गया है, जो 2010 से 2011 में राष्ट्रीय केसर मिशन जम्मू कश्मीर और कश्मीर में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि IRDA ने भारत की पहली निजी पुनर्बीम कंपनी वैल्यू एक्टिस री इंश्योरेंस को मंजूरी दी गई है। आगे देखते हैं कि धरती आबा ट्रांस बायोस्फीयर्स 2025 जनजातीय गौरव वर्ष के तहत एक प्रमुख पहल है, जो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित करता है। यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य जनजातीय लोगों को उद्यमिता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NSO इंडिया द्वारा IIT गांधीनगर में हैक टू फ्यूचर हैकथॉन का आयोजन किया गया है। तो हैक टू फ्यूचर हैकथॉन का आयोजन जो है कहाँ में किया गया है, तो आपका IIT गांधीनगर के द्वारा NSO इंडिया के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार ने सरकारी टैक्सी सेवा लॉन्च किया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है आपका सहकारी टैक्सी सेवा लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत आपका बाइक हो जाएगा, कैब हो जाएगा, ऑटो ड्राइवर को सुनिश्चित करेगा कि सारी कमाई ड्राइवर के पास ही रहे। तो देखिए ये वाला जो है बहुत ही इफेक्टिव है कि जो जैसे कि आपका उबेर चल रहा है, ओला चल रहा है, तो ये सभी जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है उसको अगर कट करने की बात करते हैं तो सहकारी टैक्सी सेवा जरूर अगर लॉन्च हो जाएगी तो हो जाएगा कि जिसके अंतर्गत अगर आप बाइक बुक करते हैं तो आपको 100% रुपया मिल जाएगा, कैब बुक करते हैं तो आपको 100% मिल जाएगा, ऑटो ड्राइवर को सुनिश्चित करेगा कि आपके पास सारी कमाई आप ही के पास रह जाए। नेक्स्ट देखते हैं कि टाटा मोटर्स कंपनी ने हाल ही में हैवी ड्यूटी वाले हाइड्रोजन चालित ट्रकों का 24 महीने का प्रशिक्षण शुरू किया है। तो देखिए टाटा मोटर्स कंपनी ने जो हाल ही में हैवी ड्यूटी वाले हाइड्रोजन चालित ट्रकों का जो है 24 महीने का प्रशिक्षण जो है आपका शुरू कर दी है। उसके बाद आपका मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का करेंट अफेयर हम देखें। फर्स्ट पार्ट में हम करेंट अफेयर देखें, साहित्य सम्मान देख लिए। उसके बाद की बात करते हैं हम आपको साहित्य सम्मान, राष्ट्रीय खेल सम्मान, उसके बाद जो है आपका पद्म पुरस्कार देख लिए। और आपको सेकंड पार्ट में हम आपको बताएं कि मार्च 2025 का करेंट अफेयर देख लिए। तो इसी तरह से हमारा रेगुलर करेंट अफेयर चलते रहता है। तो एक बार अवश्य हमसे जुड़े। आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है। एक बार जाकर के टेलीग्राम चैनल से आप अवश्य जुड़े। और इसी तरह से वीडियो आज का समाप्त होता है। थैंक यू।